एग्जैक्टली 100 साल पहले एक कपल था जिसका नाम था डेविड फ्लड और स्विया फ्लड। जवान थे, परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया, आमीन। और उन्होंने इस प्रकार से निर्णय लिया कि वो बेल्जियन कॉन्गो में जाएंगे परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए। उस जमाने में बेल्जियन कॉन्गो में कोई भी नहीं था जो परमेश्वर को जानता था या मसीह को जानता था, और किसी का भी इतना ड्रीम नहीं होता कि कोई अफ्रीका चले जाए। लोग तो इधर से उधर जाना चाहते हैं, वेस्ट में जाना चाहते हैं। मैंने बहुत कम लोगों को, मेरी जिंदगी में तो शायद मैंने किसी से नहीं मिला हूं आज तक जो मुझको ये बोले कि परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया, आमीन, और मैं यहां पे सेवकाई करना चाहता हूं, आमीन। तो इनसे परमेश्वर ने बोला, आमीन, बेल्जियन कॉन्गो में जाके सेवकाई करने के लिए उन्होंने पैक किया। जवान है, शादीशुदा है, आमीन, नया परिवार है। उन्होंने क्या किया, सब पैक कर कर बेल्जियन कॉन्गो में कदम बढ़ाकर उन्होंने सेवकाई के लिए एक सिटी में, एक घर के अंदर क्या है, उन्होंने अपना सेवकाई शुरू किया। उनके साथ एक और कपल थे जिसका नाम एरिक्सन्स था। कुछ समय बीत गए तो ये स्विया फ्लड और डेविड फ्लड से परमेश्वर ने बातचीत किया कि तुम थोड़ा सा और विलेज के अंदर जाओ। कहां जाओ? विलेज के अंदर जाओ। तो उन्होंने आसपास एक विलेज ढूंढा और वो विलेज में सेवकाई करने गए। उस विलेज का नाम था डोलेरा। डोलेरा विलेज के अंदर जब वो गए, आमीन, तो वहां का जो सरदार था उसने इन्हें मना कर दिया। उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पे परमेश्वर का काम नहीं कर सकते, है ना, हम तुम्हें यहाँ पे करने नहीं देंगे। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया। उन्होंने बोला नहीं, विलेज के अंदर नहीं, तुम्हें विलेज के बाहर रहना, तुम रह सकते हो, लेकिन इधर गांव में तुम्हें रहने। उन्होंने क्या किया, वहां से सिर्फ 2 मील दूर उन्होंने क्या किया, मिट्टी लिया और मिट्टी लेकर एक घर को क्या कर लिया, आमीन, बना। देखिए, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होता है ना, आमीन, आप हार नहीं मानते हैं, आमीन। 2 मील दूर ही सही मिट्टी में रहना पड़े, लेकिन जब पवित्र आत्मा अंदर हो तो आप करते हैं, क्योंकि आपका इच्छा खुदा के लिए है। मिट्टी का घर बनाया, सुखाया, आमीन, और उसके बाद वो दोनों वहां पे रहने लगे। एज यूजुअल वो मिशनरीज ने प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर हमें इस गांव के पास तो आ गए, इस ट्राइब के, डोलेरा ट्राइब के पास तो आ गए, किसी ना किसी से हमें जोड़ दे, किसी ना किसी से हमें मिला दे, किसी ना किसी के पास परमेश्वर का वचन बांटने दे। लेकिन सरदार के नियम के अनुसार वो वहां पे अंदर नहीं घुस सकता था, आमीन। बहुत दुआ करने के बाद जब बहुत डिस्करेज हुए, परमेश्वर ने पूछा कब हमें मौका मिलेगा। तो वहां पे एक छोटा बच्चा उनसे मिलने आता था। वो जो बच्चा था, आमीन, उनको मुर्गी, अंडा और दूध देता था, आमीन। हफ्ते में 2 बार मुर्गी, अंडा और दूध देता था, हफ्ते में 2 बार। तो ये आता था वो देने के लिए, तो उसने मौका दिया उसे। परमेश्वर ने बोला, तू क्या लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर का सेवकाई करने के लिए? मैंने तेरे पास क्या किया है, एक छोटे बच्चे को क्या मैं छोड़ नहीं रहा तेरे पास? तू उससे अपना सेवकाई क्या कर, शुरू कर दे। स्विया फ्लड ने, वो 26 साल की इस औरत ने, आमीन, उस बच्चे को लिया और उसको यीशु के बारे में बताना शुरू किया। जो टूटी फूटी भाषा, क्योंकि वहां पे फ्रेंच भाषा चलती थी, जो टूटी फूटी उन्हें आती थी फ्रेंच, उसमें उन्होंने किसके बारे में बताया, आमीन, यीशु के बारे में बताया। देखिए, पवित्र आत्मा में इतना ताकत है कि टूटी फूटी शब्दों में बोल दो ना, वो भी लोगों को इफेक्ट कर जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने वो भाषा में उस बच्चे को बताया। और 1921 के बाद मलेरिया आउटब्रेक होता है। जब मलेरिया आउटब्रेक होता है तो इस प्रकार से हर व्यक्ति वहां पे मलेरिया से पीड़ित होता है। तो अचानक स्विया फ्लड को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, आमीन। पति पत्नी दोनों, आमीन, मदद के लिए कोई नहीं, उस मिट्टी से बने हुए घर पे, आमीन, अपने आप को रखकर वो फाइनली प्रेग्नेंट होती है। उनका बच्चा पैदा होता है। बच्चा पैदा होने के बाद 17 दिन बाद स्विया फ्लड का मृत्यु हो जाता है। उसका पति डेविड निराश हो जाता है। वो उस बच्चे को उठाता है, अपनी पत्नी को गाड़ता है। गाड़ने के बाद जो बाकी 2 कपल थे जिनका नाम एरिक्सन्स था, इस बच्चे को उनके हाथों में दे दिया, क्योंकि उनके पास बच्चे नहीं थे। और उनको देखकर इस प्रकार से बोला, मैं अब इस बच्चे का कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास पत्नी नहीं है, मैं सेवकाई नहीं करना चाहता, क्योंकि खुदा ने मेरे साथ गलत किया है। मेरी पत्नी 27 साल की जो थी, परमेश्वर ने मुझसे छीन लिया, इसके लिए मैं, आमीन, ये सेवकाई छोड़कर वापस स्वीडन में जा रहा हूं। उसने उस बच्चे को उसे दिया और वो स्वीडन में गया। उस बच्ची का नाम एंजी था। 8 महीने बाद एरिक्सन्स ने अपने उस बच्चे को बड़े अच्छी तरह संभाला, लेकिन मलेरिया के कारण पहले दिन पति मरा और एरिक्सन के फैमिली के दूसरे दिन पत्नी मरी। 2 दिन में वो दोनों भी मर गए और एंजी अभी पूरी तरह अकेली है। उस बच्ची को कोई उठाता है, एम्बेसी वाले, और डोनर की कोशिश करते हैं। तो अमेरिका में रहने वाले एक कपल ने बोला, ये बच्ची हमें दे दो,
तो एनजी को लिया और ये कपल अमेरिका में इस बच्ची को क्या करते हैं, लेके जाते हैं और साउथ डकोटा नामक जगह पर ये पलना शुरू होती है, ये बढ़ने लगती है, ये आगे बढ़ती है। जब उसका कॉलेज खत्म होता है तो परमेश्वर की आत्मा उससे कहती तुझे एक बाइबल कॉलेज में जाके पढ़ना चाहिए। बाइबल कॉलेज में वो जाती है, सेवकाई के लिए अपने आप को तैयार करती है। वहां पे आमीन परमेश्वर उसके लिए एक वधू को तैयार करता है और फिर वो जिसके साथ विवाहित होती है वो बाद में जाकर अमेरिका के एक बहुत बड़े कॉलेज का प्रिंसिपल बन जाता है। परमेश्वर दोनों को सेवकाई में उपयोग कर रहे हैं, बाइबल कॉलेज में सख्त रूप से उपयोग कर रहे हैं। उनको एक बेटी पैदा होती है, फिर एक बेटा पैदा होता है। एंजी का जीवन बढ़िया चल रहा है। अचानक एक दिन उसके मेल बॉक्स में एक मेल आती है, एक लेटर आता है। वो जाती है, जब वो देखती है तो एक मैगजीन है, फ्रेंच वाला मैगजीन है, फ्रेंच वाला। तो कंफ्यूज हो जाती है, कोई मुझे फ्रेंच मैगजीन क्यों भेजेगा। तो वो एनीवेज उसे खोलती है, उसे पढ़ना तो नहीं आता, तो वो फोटोज देखना शुरू करती है। जब वो फोटो देखती है, कुछ पन्ने आगे करती है, तो वहां पे उसे एक क्रॉस दिखता है। उस क्रॉस का नाम था व्हाइट क्रॉस और नीचे लिखा है स्विया फ्लड। वो उस सिमिट्री को देखकर, उस क्रॉस को देखकर उसकी आंखें भर आती है। वो कहती है प्रेज द लॉर्ड, आमीन, कि किस तरीके से, आमीन, ये कैसे मेरी मां का है, ये कहां से, इन्हें कहां से मिला, प्रेज द लॉर्ड। वो पूछती है तो वो जाती है और इस प्रकार से, आमीन, वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाती है और वो सोचती है किसके पास जाऊं मैं फ्रेंच का, आमीन, ये चीज करने के लिए। तो वो कॉलेज में जाती है। कॉलेज में जाकर इस प्रकार से, आमीन, वो एक बंदे को पकड़ती है और पूछती है क्या आप फ्रेंच में, आपको तो फ्रेंच आता है, क्या आप मुझे मदद कर सकते हो ये पढ़ने के लिए। आमीन, वो मैगजीन लेता है, वो इस प्रकार से पढ़ता है। ये जो आमीन सिमिट्री आप देख रहे हो, ये एक औरत के बारे में जिसका नाम स्विया फ्लड है। 1921 में वो गोलेरियन लोगों के बीच में सेवकाई करने आई थी और जब वो वहां पे पहुंची तो उसने एक बच्चे को परमेश्वर के वचन के बारे में बताया और बताने के बाद 1 साल बाद उसको एक बच्चा पैदा हुआ। 17 दिन बाद वो मर गई। उसे उठाया और गोलेरियन लोगों के बिल्कुल आसपास उसके पार्थिव शरीर को क्या कर दिया, गाड़ दिया गया। गाड़ने के बाद आज वो पूरा का पूरा एरिया परमेश्वर यीशु मसीह को जानने लग गया है। ये कहानी उस औरत की है जिसने अपने जीवन में एक ही व्यक्ति को परमेश्वर में ले आया, लेकिन वो व्यक्ति पूरे गांव को परमेश्वर में क्या करता है, लेकर आता है। जो पढ़ रहा था उसे भी नहीं पता था कि ये स्विया फ्लड की बेटी है। एंजी कहती है मैं ही उसकी असली बेटी है। वो अपने पति को बोलती है, वो यूनिवर्सिटी उन्हें 2 टिकट देता है। वो जाती है वापस स्वीडन, किससे मिलने, अपने पिता डेविड फ्लड से मिलने के लिए। डेविड अभी 70 साल से ऊपर हो गया है, उसने दूसरी शादी कर ली है, उसके 4 बच्चे हो गए हैं। वो वहां जाती है और पूछती है मेरा पिता कहां पे है। वो कहती है तेरा पिता आमीन एक कमरे में हमेशा दारू पीकर पड़ा रहता है। स्विया फ्लड डेविड के पास जाती है और इस प्रकार से दरवाजे पे खटखटाती है। डेविड दरवाजा खोलता है। एंजी बोलती आपने पहचाना? उसने बोला कौन? उसने बोला मैं वो ही जिसे तू 1 महीने के अंदर अंदर आमीन एरिक्सन के पास छोड़ दिया और एरिक्सन के पास से मैं अमेरिका गई और वापस आज तेरे पास आई हूं। बाप के आंसू आमीन रुकते नहीं है। बाप गले मिलता है, अपनी बेटी से माफी मांगता है और इस प्रकार से बोलता है मुझे क्षमा कर दे, मेरे पास और कोई कुछ नहीं था मेरे पास तुझे संभालने के लिए, इसके लिए मैंने तुझे एरिक्सन के पास छोड़ दिया। उसने बोला आपने कहीं पर भी छोड़ा हो लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाल लिया। जैसे उसने बोला परमेश्वर ने मुझे संभाला, बाप गुस्सा हो गया। बोला क्या बोल रही है तू, इस खुदा को मैं विश्वास नहीं करता। उसने बोला इसने मेरी पत्नी को खत्म कर दिया, मैं इतना प्यार करता था उससे, मैं उसका सेवकाई करने गया, चंगाई देने वाला काम उसका था, लेकिन उसने मेरी पत्नी को छीन लिया।
मैं गाड़ कर उसे वहां पे आया, मेरा जिंदगी खराब कर दिया, मैं एक शराबी बन गया, सब कुछ नष्ट हो गया। एंजी ने उसे बोला, पापा ऐसा नहीं है। जिस जगह पर मम्मी मरी है और जिस जगह पर मां को गाड़ दिया गया, आपको लगा कि परमेश्वर को वहां पे कुछ करना नहीं था। मम्मी को गाड़ कर आप तो चले गए, लेकिन उस पूरे देश को परमेश्वर ने अपने नाम के लिए बदल दिया। आपको याद है, एक बच्चा खाना देने के लिए, आमीन, मीट देने के लिए, दूध देने के लिए आता था, आज वो प्रभु का दास बन गया है और वो क्या कर रहा है, वहां पे सेवकाई कर रहा है। ये देखो मैगजीन, मम्मी का व्हाइट क्रॉस देखो, यहां पे मम्मी खड़ी है। आज उसको आमीन अलग से उस जगह पर एक बड़ा कलीसिया बना दिया है और लिखा गया है, एक औरत का सैक्रिफाइस एक देश को बदल दिया। एंजी के पापा ने मन फिराया, खुदा से क्षमा मांगा और कुछ समय बाद उनका मृत्यु हो गया। एंजी को एक मौका मिला, उसको और उसके पति को इंग्लैंड में, लंदन में एक बहुत बड़ा मीटिंग, एक बहुत बड़ा क्रूसेड अटेंड करने के लिए वो दोनों वहां पे गए। मीटिंग के क्रूसेड में एक व्यक्ति खड़ा होके आमीन अफ्रीका के विषय में प्रचार कर रहा था। आमीन जब वो प्रचार कर रहा था तो ये वहां पे खड़ी होके बड़े ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि इसकी मां का जगह है अफ्रीका। तो बहुत दुखी हुई, वो आंसू उसने बहाए। जब मीटिंग खत्म हुआ, वो उस प्रभु के दास के पास दौड़ी, उस अफ्रीकन व्यक्ति के पास, और हाथ मिला के बोला, पास्टर जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अफ्रीका में सेवकाई करते हैं। मैं भी बताना चाहती हूँ, मेरा भी अफ्रीका से एक मेल जोल है। मेरी भी माँ अफ्रीका में सेवकाई करती थी। आमीन कॉन्गो में जाकर, जो अभी का जायर है, वहां पे उसने सेवकाई किया। आमीन 1 साल बाद उसका मृत्यु हो गया। मेरे पैदा होने के 17वें दिन उसे गाड़ दिया गया। आमीन मैंने सुना है कि परमेश्वर ने उस जगह को बदल दिया है। उस भाई ने उस बहन को देखा, हाथ मिलाया और उसे बोला, वो लड़का और कोई नहीं सिस्टर जी, वो लड़का मैं ही हूं। आमीन आज उधर 1,10,000 लोग विश्वास में आ गए। 1,10,000 पीपल वहां पे विश्वास में आ गए। उसने उस बहन को गले मिली, उसे उठाया और बोला, मुझे याद है बचपन में मैं मेरे हाथों में क्या करता था। मैं उठा था, मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने बहुत तुझे ढूंढा, लेकिन तू मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। पर मुझे एक विश्वास था, आमीन, कि खुदा एक ना एक दिन मुझे क्या करेगा, आमीन उस परिवार से जरूर मिलाएगा। मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, उसने पूछा। उस औरत ने कहा, क्या तू मुझे एक बार अपने मां के उस सिमिट्री के पास लेकर जा सकती है जहां पे उसने सेवकाई किया, उस मिट्टी में लेके जा सकता है जहां पे उसने अपना शरीर दे दिया, उस जगह पे लेके जा सकता है जहां पे उसने परमेश्वर के लिए काम किया। उसने बोला, ओ मैं वेट कर रहा हूं आपको ले जाने। वो एंजी को लेकर आमीन उस पार्थिव शरीर में आमीन लेकर चले जाते हैं। और जो आप देख रहे हैं, ये वही क्रॉस है, ये वही जगह है जहां पे एंजी बैठकर अपने मां के सामने आंसू बहाकर धन्यवाद कर रही है कि आमीन तूने जो बोया आज काटने के लिए खुदा ने 1,10,000 लोगों को परमेश्वर